मासा वाले चैप्टर में कुछ ऐसे सवाल भी बनते हैं। ठीक है, टाइप 1 का सवाल है ये दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 56, 84 तथा 112 को पूरी तरह विभाजित कर दे। टाइप 1 का सवाल है। ऐसे एलसीएम में बनता है, तो हमें पहचानना है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो हमें निकालना है उसमें मासा निकालना, बड़ी से बड़ी। और एक ऐसी संख्या चाहिए जो 56 को भी डिवाइड कर दे, 84 को भी कर दे, और 112 को भी डिवाइड कर दे। हमें इसमें क्या करना है, मासा करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोले हमें क्या याद करना है, मासा याद करना सीधे। ठीक है, हमें 56 का, 84 का, 112 का मासा याद करना है। 56, 84 और 112 का मासा। हम इसको भागविधि से करते हैं। सब में छोटी संख्या क्या है, 56 है। 56 का चाहे हम 84 में दे देंगे या 112 में दे सकते हैं। तो 56 का हम पहले देंगे 84 में, तो 56 का डिवाइड करेंगे 84 में करेंगे हम, तो 56 दूनी होते हैं 112। 112 ज़्यादा हो जाएंगे तो एक बार जाएगा, तो 56 एकम 56। अब घटाएंगे, 14 में से 6 कम करेंगे तो बचेगा 8, यहाँ बचेंगे 7। 7 में से 5 कम करेंगे, कितने बचेंगे हमारे 2, ये आ गया 28। अब यहीं से दूसरा शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 56, और 28 दूनी कितने होते हैं हमारे 56, तो 2 बार चला जाएगा। ये हो गया पूरा पूरा इसका डिवाइड। 28 से इसको डिवाइड कर दिया। अभी तीसरी संख्या बची है, तो इसी 28 से तीसरी संख्या को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 28 से फिर करेंगे 112 में, तो 28 दूनी 56 और 28 चौका होते हैं हमारे 112। ठीक है, तो 4 बार चला जाएगा, तो 28 से पूरा पूरा क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो इस संख्या का मासा आ जाएगा हमारा 28। 28 वो संख्या होगी जो 56 को, 84 को और 112 को पूरी तरह विभाजित कर देगी, और ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। 28 से पहले तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन 28 के बाद एक भी संख्या नहीं होगी जो इनको पूरी तरह विभाजित कर दे। अब ये टाइप 2 का सवाल दे रखा है हमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। रखा है इसमें, ये तो हमें पता चल गया बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब क्या करना है, हमें मासा ज्ञात करना है। लेकिन हमें ये दे रखा भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। तो इसका मतलब ये है, जब भी ऐसे दे रखा होगा शेष रहें, तो पहले जो शेष दे रखा है उन संख्या में से हम घटा लेंगे। उसके बाद जो संख्या आएगी तब हमें उसका मासा निकालना है। जैसे अब क्रम से दे रखा है, तो 49 में से 1 घटेगा, 59 में से 3 घटेंगे, और 109 में से 5 घटेंगे। ठीक है, तो हम घटाते हैं पहले। 49 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 48। ऐसे ही 59 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 56, और 109 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 104। 1 घटा दिया 48 बच गया, 3 घटा दिए 56 बच गए, और 5 घटा दिए तो 104 बच गए। अब हमें 48, 56 और 104 इनका हमें मासा निकालना है, तो भागविधि से निकाल देते हैं। ठीक है, निकालेंगे, तो 48 का हमें भाग देना 56 में, दे दो 56 में भाग देंगे। 48 से हम 48 एक बार जाएगा, कितने बचेंगे हमारे पास, 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ बचेगा 0। अब 8 से दोबारा शुरू कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48। 8 6 कितने होते हैं 48, तो 8 से इसको डिवाइड हो गया पूरा। अब इसी 8 से हमें किसको डिवाइड करना है, 104 को। अब 104 करेंगे तो 8 एकम 8, एक बार जाएगा, 2 बचेंगे, 4 उतार लेंगे, 24 हो गए, और 8 ये कितने होते हैं 24। 8 से यह संख्या पूरी तरह क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो मासा क्या हो जाएगा इसका, तो मासा बराबर इसका आंसर हो जाएगा 8। अब हमें चेक करना है, तो हम 8 से इसको भाग देंगे, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचालीस, 8 छिक 48। 48 जब 49 में 48 जाएगा तो एक शेष वाला रहेगा। ये 8 सत्ते 56 होते हैं, तो 3 शेष वाले रहेंगे, और इसमें करेंगे तो हमारा 5 शेष वाले। इस तरह इस सवाल का आंसर कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ठीक है, लासा के कुछ सवालों को देखेंगे, जैसे पहचानते कैसे हैं कि लासा कब होगा। अगर सवाल में ऐसे लिखा हो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो उस सवाल में हम करेंगे लासा। सवाल हमें पहले टाइप का ये दे रखा है, टाइप 1 ये दे रखा है हमें, टाइप 1। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऐसी संख्या बतानी है जो 20 से भी, 25 से भी और 40 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाए, और छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें इसमें क्या करना है, लासा करना है। निकालेंगे हम इसमें, तो 20, 25
और 40 का लासा निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से जाएगा, ये 2 से करेंगे तो 10 बच जाएगा, 25 में जाएगा नहीं 2 से, तो ऐसे लिख देंगे। 2 से 40 में भाग जाएगा तो 20 आ जाएगा। अब 2 से फिर चला जाएगा भाग इसमें, तो 2 से देंगे 5 बच जाएगा, 25 का 25 आ जाएगा, 2 से इसमें करेंगे तो 10 बच जाएगा। इन दोनों में 2 से जाएगा नहीं भाग, 10 में चला जाएगा 2 से भाग, तो 2 से फिर देंगे, तो 5 का 5 लिख देंगे, 25 का 25 लिख देंगे, और 5 का भाग 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 5 बार। अब 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, अब देंगे 5 से, क्योंकि 3 से जाएगा नहीं, 3 से ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, तो हमें देना 5 से भाग। 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, फिर 5 से फिर चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इन सबको हमें करना है, गुणा करना है, कर लो। तो 1 2 3, 3 बार तो 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, इन सबको गुणा कर लेंगे हम। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 पंजे 200। ठीक है, तो 200 वह संख्या निकल के आएगी जो 20 से भी कट जाएगी, 25 से भी कट जाएगी और 40 से भी कट जाएगी। टाइप 2 में ये सवाल होगा लासा का, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। अब छोटी से छोटी बतानी है तो हमें इतना तो पता चलेगा हमें लासा करना है इसमें, जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45, 90 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इन सबका हम निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे, लासा। और जो आंसर आएगा उसमें से हम 3 घटा देंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि जो आंसर आना चाहिए उसमें 3 जोड़ दें तब इससे विभाज्य होना चाहिए। तो हम इनका अगर लासा निकालेंगे तो पहली से वो संख्या निकल के आएगी जो 36 से, 45 से, 49 और 90 से हमारी विभाज्य हो जाएगी। हम इसका निकालेंगे लासा। निकालो 36, 45 और 90, इसका निकालेंगे हम लासा निकालेंगे। तो 2 से करेंगे 18 बच जाएगा हमारा, 45 का 45 आ जाएगा। 2 से करेंगे हमारा 45 बार फिर चला जाएगा हमारा, 2 से इनमें जाएगा नहीं लेकिन 18 में चला जाएगा। 2 से करेंगे तो 9 बच जाएगा, 45 का 45 आ जाएगा। अब चलाएगा 3 से, 3 तिर का 9, 3 से करेंगे 3 एकम 3 और 3 5 15, 15 बार ये भी चला जाएगा। 3 से फिर चला जाएगा, 3 एकम 3, ये 5 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब इन सबका करना है हमें गुणा। तो LCM कितना निकलेगा हमारा, LCM बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 थी 36 और 36 पंजे होते हो जाएंगे 180। 180 तो वो संख्या निकल के आएगी जो इससे कट जाएगी, लेकिन हमें ये 3 जोड़ने के बाद 180 है। ठीक है, हमें वह संख्या निकालनी है। ठीक है, 3 जोड़ दें तब हमारा कटना चाहिए। तो अभीष्ट संख्या निकालेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी जो 180 है, इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगी 177। 177 इसका सही आंसर है। 177 में 3 जोड़ेंगे तब 180 होगा, तब इससे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये दूसरे टाइप का सवाल है जिसमें जोड़ के या घटाने वाले सवाल होते हैं। लासा के चैप्टर में से ये 2 सवाल और हैं, ये टाइप 3 और टाइप 4 के, इस तरह के सवाल और बनते हैं। ये वाला सवाल है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28 और 35 से पूर्णतः विभाजित रहे। संख्या ऐसी निकलनी चाहिए जिसमें से हम 7 घटा दें तब वो 20 से 28 और 35 से भाग जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम इनका LCM निकालेंगे। निकालते हैं LCM, 20, 28 और 35 का LCM निकालते हैं। 2 से भाग करेंगे 10 बच जाएगा, ये 14 बार जाएगा और 35 का 35 हो जाएगा। फिर 2 से फिर दे देंगे, 2 से भाग चला जाएगा, 5 बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा और ये 35 का 35 लिख देंगे। अब 2 से ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, ना 3 से जाएगा, अब सीधे जाएगा 5 से। 5 एकम 5, 7 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख देंगे 5 सत्ते 35। अब जाएगा 7 से, 1 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब इनका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो लासा आ जाएगा हमारा, लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इनका गुणा करेंगे, 2 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा हमारा 140। अब 140 वो संख्या निकली है जो इनसे भाग जाएगा। वो कह रहा है एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें से 7 घटा दे तब जाना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें 7 जोड़ने पड़ेंगे। घटाने वाली बात आएगी तो हमें 7, तो उसमें संख्या जोड़ देंगे, तो इसमें 7 घटाने को बोल रहा है तो हम 7 जोड़ देंगे। तो अभीष्ट संख्या हो जाएगी हमारी, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी 140, तो LCM निकलेता और 7 इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 147।
147 में से 7 घटाएंगे तब हमारी ये 2 से जाएगी, 20 से जाएगी, 28 से जाएगी और 35 से जाएगी। तो इस तरह का सवाल ऐसे कर सकते हैं। एक और टाइप का सवाल दे रखा है हमें, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। हमें क्या करना है, इन सब में से ये घटा के पहले जो संख्या दे रखी है शेष पद वाली उनको घटा के देख लेना है। जैसे 35 में से क्रम से हमें कितना घटाना है, 17। पहले 35 में से हम 17 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर, 18 आएगा। ऐसे ही 45 में से हम 27 घटा दें तो 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 3 में से 2 जाएंगे 1, यहाँ भी 18 बच गया। ऐसे ही 55 में से हमें 37 घटाना है, यहाँ भी क्या बचेंगे, 28। मतलब प्रत्येक दिशा में हमें कितना शेषफल मिल रहा है, 18। तो हम इन संख्याओं को पहले निकालेंगे हम एलसीएम, और उस एलसीएम में से 18 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम पहले 45 का, 45 का और 55 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा पहले इसमें, 3 से 35 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख देंगे। 3 से 3 एकदम 3, 3 5 15, 15 बच जाएगा, और 55 का 55 लिख देंगे। 3 से फिर देंगे, 35 में तो जाएगा ही नहीं, 5 बच जाएगा और जो आएगा 55। अब 5 से जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा। अब 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 1 का 1, 11 का 11 आ जाएगा। अब जाएगा 11 बार, 11 एकम 11, जो हो गया हमारा एलसीएम। अब निकालेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे तो लासा बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 11। करो, 3 का 3 होगा 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 45 और 11 से 77, 45 का और 77 का हमें करना है गुणा। तो 7 पन्ना 35 हो जाएंगे, यहाँ से लगे 3, 28, 28 और 3 31, ऐसे ही आ जाएगा। 7 पन्ना 35, 3 7 चौक 28, 3 31। तो 5 6 4 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 34 65। ये तो एलसीएम आ गया। हमें अभीष्ट संख्या निकालनी है, तो अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी 3465 में से हम 18 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेंगे, यहाँ जाएंगे 5, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेंगे। तो 3447 वो संख्या आएगी क्या, अगर 35 से भाग दें 17 शेष बचेगा, 45 से देंगे 27 बचेगा, और 55 से देंगे तो 37 बचेगा। तो इस तरह के सवाल को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।